Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. आज की क्लास इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम करने वाले हैं टॉप 45 क्वेश्चंस, जिस पे हमारे रहने वाले हैं इंग्लिश प्लस कोड अवेयरनेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो क्वेश्चंस होंगे वो मैंने आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, कितने क्वेश्चंस किस पोर्शन के हैं। और मैंने आपको बोला था कि प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए बोला था ताकि एक दिन में आपके दो टॉपिक रिवाइज हों। एक आप खुद से रिवाइज कर लो, एक मैं यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस करा दूंगी। ठीक है, डेली बेसिस पे आपको बहुत सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। और जो जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिकॉज़ आपको यहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलता है और आपको बहुत से वीडियोस डेली बेसिस पे आप यहाँ से पढ़ सकते हो अगर आप हाई कोर्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आपके जो है आज क्लास होगी रात को, उस पे मैंने जो करंट अफेयर्स लाने हैं, मैं सोच रही हूँ उसमें आज आपके जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स भी ऐड कर दूं, प्लस हम एमएस ऑफिस जो है उसके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो वो आप रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, तो उस पे हम करने वाले हैं टॉप 60 क्वेश्चंस। तो चलिए फिर स्टार्ट करें हमारी आज की क्लास। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, इसमें आपने सब में एरर बताने हैं। इट इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स वी मेक ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज, नो एरर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी पार्ट है, इसमें आपका एरर होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्यू के पहले द का यूज होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन दोस्तों की बात हो रही है जिन्हें हम स्कूल, जो हमारा जो स्कूल टाइम होता है उस टाइम से हम उन्हें दोस्त बना लेते हैं। और जो दोस्त होते हैं वो क्या है, एक डेफिनेट नाउन होता है। ठीक है, फ्रेंड जो होता है डेफिनेट नाउन होता है, और इसी वजह से जो डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे यूज होगा वो द का प्रयोग होगा। टू लूज द फ्यू फ्रेंड्स, मतलब जितने थोड़े बहुत हैं वो सारे के सारे। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट होगा हमारा सेकंड। देयर वर अ नंबर ऑफ इंटेलिजेंट जेंटलमैन एट द पार्टी, बट it was Mr. Subramaniam, an eminent scientist, who remained a center of attraction. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी पार्ट में आपका एरर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो मिस्टर शर्मा है, ठीक है, इनके यहाँ पे जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, हम उसके पहले जो है द का यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि मिस्टर सुब्रमण्यम हम जानते हैं उनके बारे में। ठीक है, और वो एक एमिनेंट साइंटिस्ट है। ठीक है, तो ये कोई इनडेफिनेट बात नहीं हो रही है, ये डेफिनेट तरीके से बात हो रही है उनके बारे में डायरेक्टली, तो इसी वजह से आएगा who remained the center of attraction, नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड चेयरमैन विल विजिट पटना द फॉलोइंग मंथ, नो एरर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ना, अगर दो जगह पे द और द की बात करें तो वो प्लूरल वर्ब होती है, क्योंकि हम दो इंसानों की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही पर्सन है, मिस्टर शर्मा, तो उनके लिए हम बार बार द का यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक ही इंसान है, और यहाँ पे सिर्फ हम डायरेक्टर से पहले द लगाएंगे, चेयरमैन के पहले नहीं लगाने वाले हैं। तो सी पार्ट आपको पता चल गया, मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड चेयरमैन, क्योंकि ये एक ही इंसान है। तो अगर दो होते तो फिर दोनों की जगह दो आना था, फिर वर्ब भी आपकी जो है वो आनी थी प्लूरल। ही इज द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली लीस्ट पेड, नो एरर। फोर्थ क्वेश्चन। सो अगर हम बात करें पार्ट नंबर सी, यानी कि इसमें आपका एरर होगा, क्योंकि जो लीस्ट होता है ना, लीस्ट अगर बात करें ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, और लीस्ट के पहले इसी वजह से आपका द का प्रयोग होता है। जो भी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं उनके पहले आता है द। ठीक है, वन अनफॉर्चुनेटली लीस्ट पेड। He has come out with an unique proposal for his friends, no error. सो अगर हम बात करें यूनिक की, तो यूनिक आपका यू, इसकी साउंड क्या आ रही है, यू। तो यू से आपका जो भी साउंड आती है वहां पे आपका क्या यूज होएगा, अ।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है ये वॉवल की जो साउंड आती है उसके साथ लगता है एन, कॉन्सोनेंट के साथ लगता है ठीक है, तो यहाँ पे आपकी साउंड किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की, तो अ यूनिक प्रपोजल आएगा, ऑप्शन नंबर बी। Sixth question. When the house was set on fire, all the people started shouting at the top of their voices. No error. सो यहाँ पे अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी, तो सेट ऑन द फायर नहीं होता, सेट ऑन फायर ये एक आपका क्या है, ईडियम एंड फ्रेज जो होता है ना, ये वो है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेज है, तो फ्रेज के पहले द यहाँ पे क्यों लगाना, सेट ऑन फायर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। Little knowledge of medicine that he possessed proved to be a blessing for him when he was in a great pain. No error. सो यहाँ पे जो लिटिल का यूज हो रहा है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ना, लिटिल अगर इसका अगर मतलब हो थोड़ा सा, तो इसके साथ हम क्या लगते हैं, द लिटिल नॉलेज, ठीक है, द लिटिल नॉलेज, इसके बाद फिर हमारा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अ लिटिल भी आ सकता है और द भी आ सकता है, तो यहाँ पे सिर्फ लिटिल है, इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए पार्ट में एरर होगा। It was by a mistake that he injured her hand. No error. सो यहाँ पे भी आपका बाय मिस्टेक एक डेफिनेट फ्रेज होता है, बाय मिस्टेक आएगा, ऑप्शन नंबर बी पार्ट में एरर है। These orders of the manager may put the lives of 2000 workers in a danger. No error. तो जैसे कि आपका बाय मिस्टेक होता है, तो इन अ डेंजर नहीं होता, इन डेंजर होता है, ठीक है। तो ये कुछ आपको फिक्स जो है पता होना चाहिए फ्रेज। I inspired him to take the hurt all in all adverse situations and deserve to be called a real hero. No error. सो ये भी आपका एक फिक्स प्रिपो होता है, टू टेक हर्ट, क्या होता है, टू टेक हर्ट, तो द हर्ट नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप मतलब एक होपफुल होते हो पर्सन, होपफुल पर्सन जो होते हैं उनको ये बोला जाता है टू टेक हर्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी पार्ट में आ रहा है। The most happy marriage would be a union of a deaf man and a blind woman. No error. सो यहाँ पे आपका यूनियन के पहले क्या आना है, आपका द यूनियन, ठीक है, अ यूनियन ही आना है, द यूनियन ऑफ डेफ मैन एंड अ ब्लाइंड वुमेन, ठीक है। यहाँ पे एक यूनियन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे यूनियन से पहले द का प्रयोग होना है। तो मतलब कोई भी एक नॉर्मल एक कॉमन हम एक जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसी का अगर नाम होता ना तो हम फिर बात करते, लेकिन यहाँ पे एक ऐसे ही एक बात हो रही है, तो यूनियन के पहले द आएगा। तो यहाँ पे दिखेगा आपको, चलो आप बताइए कि एरर क्या है। जॉन सजेस्टेड टू द चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली। नो एरर। सो अगर आप स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो ना, तो फिर आपका जो पर्पस है वो सेम है, ठीक है। तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप हॉस्पिटल में क्या करने जाते हो, आप बीमार हो, इलाज कराने जाते हो, लेकिन अगर हॉस्पिटल में आपका कोई भी एक एक कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई फेयरवेल पार्टी चल रही है, तो फिर आप उसके लिए द यूज़ करने वाले हो। एल्स आपको जिस पर्पस के लिए वो है उसके लिए यूज़ होगा, तो फिर उसके लिए कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको चीज़ों को ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पे आर्टिकल आएंगे और कहाँ पे नहीं। Some people say that her husband is in the jail, so she lives alone. सेम आपका जो जेल जो है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की बात करें, ठीक है, तो जेल से हमारा मतलब होता है कि जहाँ पे आपको सजा के लिए भेजा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको जेल में गाने गाने के लिए भेजा जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो फिर आप द लगा लेना, लेकिन यहाँ पे उसका सेम पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसी वजह से एरर आपका पार्ट बी में होने वाला है।
जो भी बच्चे अभी तक वीडियोस देख रहे हो, आपने लाइक नहीं करा, तो फिर आप वीडियो क्यों देख रहे हो? जब आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हो, आपको उससे अगर बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। अगर बेनिफिट ना मिले तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट आई विल वर्क ऑन इट, सो आपके लिए मैं और अच्छे वीडियोस को इम्प्रूव करके लाऊं, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप वीडियो देख के लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। सो अगर आप चाहते हो कि आपके लिए और वीडियोज़ आएँ, सो यू हैव टू सपोर्ट मी इन दिस जर्नी, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे एफर्ट्स करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीक पीपल्स आर कंसिडर्ड वेरी ब्रेव, नो एरर। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए पार्ट जो होगा, यहाँ पे आपका पीपल्स नहीं आना है, यहाँ पे आएगा द ग्रीक्स या फिर द ग्रीक पीपल, ठीक है। या फिर आप ग्रीक्स बोल सकते हो या फिर ग्रीक पीपल, पीपल्स नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये ऑप्शन पार्ट ए पार्ट में आ रहा है। हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग, नो एरर। तो सेम यहाँ पे टेम्पल का मतलब आप पूजा करने के लिए जा रहे हो ना, तो सेम आपका यहाँ पे द यूज नहीं होगा, पार्ट सी पार्ट में आपका एरर है। देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर एंड शी गेव इट टू द हर क्राइंग सन, नो एरर। ये आपका ऑप्शन नंबर ए की बात करें, यहाँ पे आपका एरर है, ठीक है। थोड़ा सा दूध, ठीक है। यहाँ पे अ लिटल, क्या, अ लिटल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। ऑप्शन नंबर ए पार्ट में आपका एरर होगा। He leads a very luxurious life, so he goes to every part of India by a car, no error. बाय अ कार नहीं होता है, बाय कार होता है, ठीक है। ये डेफिनेट फ्रेज होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका आता है बाय कार। ऑप्शन नंबर सी पार्ट में एरर है। Thanks to an effort and persistence of the doctors, the victims of the blast have been able to start a normal life again. यहाँ पे एन एफर्ट नहीं आएगा, द एफर्ट का यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके कोई एक एफर्ट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। जनरल बात हो रही है द एफर्ट। तो आपको पता है कि जो डेफिनेट जो अ और एन होता है ना, ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। तो एफर्ट आपका कोई काउंटेबल नाउन नहीं है, ठीक है। द एफर्ट्स किसकी बात हो रही है, किसकी एफर्ट्स, डॉक्टर्स की एफर्ट्स। तो ए पार्ट में एरर है। In a hour's time I will be back, but now I have to go, no error. आपको ये तो पता ही होगा एन आवर, ठीक है। ये आपकी साउंड देखनी है आपने, साउंड आपकी आ रही है वोवल की, किसकी साउंड आ रही है, वोवल की। यू हैव टू यूज एन बिफोर द साउंड ऑफ वोवल। Terrorist organizations kill innocent people to spread a violence, no error. बात करें हम वायलेंस की, तो वायलेंस आपका कोई काउंटेबल नाउन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वायलेंस के पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी पार्ट में एरर है। Whole world is today facing the threat of extinction due to the inventions of science, no error. होल जो होता है ना, होल, होल के पहले द का यूज होता है, ये फिक्स होता है, द होल वर्ल्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पार्ट में एरर है। 22nd question, the answer to all the sufferings of human beings lies in the science, no error. अगर हम बात करें कोई भी सब्जेक्ट के पहले आपका आर्टिकल यूज नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बात करें हम साइंस की, तो साइंस के पहले आपका द यूज नहीं होगा, पार्ट सी जो है इसमें आपका एरर है। The police should exercise their authority with little bit of sensitivity and humanity, no error.
सो लिटिल के पहले अ का यूज होगा, ठीक है। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, ना के बराबर, तो ये आपका आएगा विद अ लिटिल बिट। ऑप्शन नंबर बी पार्ट में एरर है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन विच वी विल हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली, नो एरर। आपका जो मोस्ट है ना, मोस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है, इसी वजह से जो मोस्ट होगा उसके पहले आपका द आर्टिकल डेफिनेट प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी पार्ट में एरर है। द गंगेज इज फॉर द नॉर्थ इंडिया बट कृष्णा इज फॉर द साउथ इंडिया, नो एरर। तो आपको पता ही है कि जो नदियां होती है, रिवर्स होती है, उनके नाम से पहले द आर्टिकल यूज होता है, इसी वजह से आपका यहाँ पे कृष्णा जो है ये रिवर है, इसके पहले भी द यूज होगा और गंगा के पहले भी द। तो 25 क्वेश्चन हमने करे हैं आर्टिकल के जो एरर्स हैं उनके ऊपर। तो आप लोग जो बता सकते हो मुझे कि आपका यहाँ पे कितना स्कोर आया है, ठीक है। और उसके बाद अभी हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें 20 होंगे हमारे कोर्ट अवेयरनेस एंड 20 आपके होंगे एंटोनियम्स, ठीक है। तो कैसी लगेगी आपको क्लास, वो आपको एंड में पता चलने वाला है, अभी आप जस्ट वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हु एंश्योर्स द अटेंडेंस ऑफ पार्टीज इन द कोर्ट? कौन कौन सी पार्टीज आई हैं, उनकी जो अटेंडेंस का जो काम होता है, उसका सारा का सारा जो जिम्मा होता है वो होता है आपका जो सीनियर क्लर्क होता है ना कोर्ट में, उसका, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 पार्ट जो है इसमें आपका सही आंसर होगा। 27 क्वेश्चन, द हाई कोर्ट्स आर सेट अप अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हाई कोर्ट जो है ये पार्ट 6 में आते हैं, चैप्टर 5, ठीक है। पार्ट 6 चैप्टर 5, ये आपको हाई कोर्ट के रिलेटेड याद रखना है। 27 क्वेश्चन का पार्ट 1 जो है ऑप्शन नंबर ए पार्ट में पार्ट सही है। एडिशनल जजेस कैन बी अपॉइंटेड बाय, तो जो भी एडिशनल जजेस अपॉइंट करने होते हैं हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो वो आपके अपॉइंट करे जाते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। The present judicial system of Jammu and Kashmir, it has originated during the reign of, किसके टाइम से ये ओरिजिनेट हुआ है? महाराजा गुलाब सिंह के टाइम से ये आपका जो भी जुडिशियल सिस्टम है जस्टिस प्रोवाइड करने का, तो ये आपका गुलाब सिंह जी के टाइम पे हुआ है। Who can issue interlocutory orders to temporarily stop proceedings until other court hears the appeal? 30th क्वेश्चन का आंसर बताना है। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स जो है ये कौन इशू कर सकता है? जो आपका रजिस्ट्रार है ना, रजिस्ट्रार आपका ये इशू कर सकता है, ताकि जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं उसको उस टाइम पे स्टॉप करना, ठीक है, जब तक आपके दूसरे कोर्ट वो सेम ही मैटर पे अपील सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स ये रजिस्ट्रार ही आपका इशू कर सकता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिट ऑफ सर्श्योरी? यहाँ पे इसका क्या पर्पस है? तो अगर किसी लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल के द्वारा कोई ऑर्डर पास किया गया है, तो उसको क्वैश करना कि आपने किस अथॉरिटी से ये ऑर्डर निकाला है, बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये आपका ऑर्डर को क्वैश करा जाता है, ठीक है। ये जो है आपका परफॉर्म पब्लिक, ये आपको मैंडामिस का पता चल गया, ये मैंडामिस है। टू ब्रिंग अ डिटेनी बिफोर अ कोर्ट, ये आपका हेबस कॉपस की रिट है, ठीक है। टू प्रोहिबिशन, तो ये आपका प्रोहिबिशन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ठीक है, ये आपका इसमें एरर होगा। तो प्रोहिबिशन में क्या होता है कि जो लोअर कोर्ट होता है उसको ये मना किया जाता है कि अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर मत जाइए, ठीक है। जहाँ पे आपको दायरा दिया गया है वहीं पे रह के ही आपको ये केस को सुनना है, ठीक है। और अगर हम सर्श्योरी का बात करें तो ये ऑर्डर को ही क्वैश कर दिया जाता है। अगर किसी लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर निकाला है, जजमेंट निकाली है, तो उसको बिल्कुल खारिज कर दिया जाता है। 32nd question is senior civil judge is also known as,
सो आपका सीनियर सिविल जज जो होता है, जो सब जजेस होते हैं, उनको ही बोला जाता है सीनियर सिविल जज। तो ऑप्शन नंबर 4 पार्ट सही होगा। अब प्रेसिडेंट इज बेस्ट डिफाइंड एज, तो ये तीन के तीन ऑप्शंस में से ही इसका सही आंसर होगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो भी आपके सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स होती हैं, ठीक है, उनका क्या निर्णय उस पर आया होता है, तो ये होता है आपका प्रेसिडेंट, जो भी प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हाई कोर्ट में सेम ही केस आता है तो वो उस पर्टिकुलर केस को उससे रिलेट करके जो सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला दिया होता है, ठीक है, तो वही सेम वो डिसीजन ले लेते हैं उस मैटर पे, ठीक है। तो ये एक प्रीवियस प्रिंसिपल एस्टैब्लिश इन प्रीवियस केसेस दैट गाइड्स फ्यूचर डिसीजन। तो अगर उस टाइप का केस आए तो उसका यही आपका फाइनल जजमेंट डिसीजन होनी चाहिए। वट आर द मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, क्या होते हैं ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस? ऐसे कारण जिसकी वजह से जो क्राइम होता है ना, ठीक है, जो आपकी उसमें पनिशमेंट मिलती है उस क्राइम के बाद, जो विक्टिम को नहीं, जो उसमें एक्यूज होता है उसको जो मिलती है सजा, तो वो इसकी वजह से वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके ध्यान रखना है, पार्ट सी जो है इसका सही आंसर होगा। 35th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कैनॉट पास अ डेथ सेंटेंस? असिस्टेंट जज जो होता है ना, ये कभी भी आपकी डेथ सेंटेंस पास नहीं कर सकता है। और सेशन जज हो और या फिर एडिशनल सेशन जज, और सेशन जज आपको पता ही है ये सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स के साथ ही डील कर सकते हैं, ठीक है, ये एडिशन नहीं एडिशनल है, ठीक है। तो ये आपका जो असिस्टेंट जज होता है ना, ये 10 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकते हैं। तो ये असिस्टेंट का आपको याद रखना है। तो अभी हमने 10 क्वेश्चन करने हैं एंटोनियम सिनोनियम पे, तो वो आपको अगर नहीं आएंगे ना तो उसको नोटबुक पे ज़रूर नोट कर लेना। तो पहला क्वेश्चन होगा यानी कि क्वेश्चन नंबर 36, फास्टिडियस जो है इसका आपने एंटोनियम बताना है। तो फास्टिडियस का मतलब होता है कि जिसको आप खुश नहीं कर सकते हो, जिसको आप समझा नहीं सकते हो, ठीक है, जो आप जिसको एडजस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट, डिफ़िकल्ट टू प्लीज़। तो इसका अगर हम अपोजिंग मीनिंग देखें तो वो एडजस्टेबल ही होगा। प्रॉमिसिंग, कोऑपरेटिव, उसी इसमें से कोई भी इसका सही आंसर नहीं है। एक्सप्लिसिट का क्या मतलब हुआ? कोई भी चीज़ जो कि बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, आपके सामने वो चीज़ क्लियर है, और इसकी अपोजिट मीनिंग में आपको बताना है जो कि अनक्लियर हो, वो चीज़ आपको इसका आंसर होगा। अगर हम बात करें एल्यूजिव की, ठीक है, जिसको मतलब पकड़ पाना, ठीक है, कैच कर पाना मुश्किल है, नॉट इजी टू फाइंड और कैच। और एल्यूजिव का मतलब होता है कि किसी चीज़ से आपको कुछ संकेत मिल रहे हैं कि ये चीज़ पर्टिकुलर होने वाली है। और अगर हम बात करें एम्बिगियस की, तो एम्बिगियस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है जिसके एक मीनिंग नहीं हो, उसके बहुत सारे मीनिंग बन सकते हैं, वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही। एक्सप्लिसिट होता है क्लियर, एम्बिगियस होता है अनक्लियर। इम्यून का क्या मीनिंग हुआ? तो अगर आपको कोई भी बीमारी लगी हो तो उसके अगेंस्ट आपको नेचुरली आपकी जो है बॉडी उसको प्रोटेक्ट कर रही है, नेचुरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट सम डिजीजेज इज नोन एज इम्यून। और उसके अगर हम बात करें अपोजिट मीनिंग की, तो वीक, फ्री, पावरफुल, ठीक है, बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि वल्नरेबल जो है ये होगा इसका। आपकी बॉडी वल्नरेबल हो चुकी है, कोई भी डिजीज होगी तो आपको नेचुरल प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी। वेनरेशन का मतलब क्या हुआ? कि आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, किसी चीज़ को बहुत मानते हो, बहुत श्रद्धा है, बहुत रिस्पेक्ट है, ठीक है, तो ये होता है इसका मीनिंग। तो इसका अपोजिट हो जाएगा आपका डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। और बात करें हम रेवरेंस की, तो इसका भी मतलब होता है कि किसी की आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हो। रिमॉर्स होता है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा डीप कोई रिग्रेट होता है किसी चीज़ का, उसे बोलते हैं हम रिमॉर्स, ठीक है। और फियर तो आपको पता ही है, डर होता है। इंसोलेंट जो है इसका अपोजिट मीनिंग बताइए। तो आप जब
किसी के लिए आपको कोई भी रिस्पेक्ट आपको फील नहीं होती, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा रूड हो, बहुत अजीब तरीके से बिल्कुल डायरेक्ट बात कर देते हो बिना कुछ सोचे समझे। तो इसका आपको अपोजिट मीनिंग में अगर बात करें तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आप जब भी किसी से बात कर रहे हो आप बहुत ही एक हम्बल वे में बात करते हो, ठीक है। लाउडेबल नहीं होगा, प्राउड भी नहीं होगा, इग्नोरेंट भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा सही। अर्बन तो आपको पता ही है, जो शहरों में रहते हैं, तो रूरल हो गया इसका अपोजिट बी पार्ट। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज आपको उस पर यकीन ही नहीं हो रहा, ठीक है, वो बिल्कुल बिलीव करने, विश्वास करने के लायक ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम इनक्रेडिबल, ठीक है। जैसे आप कोई डांस करते हो तो आपको जजेस उसमें जो है अपने कमेंट्स देते हैं कि व्हाट एन इनक्रेडिबल डांस, तो वो आप उस पर यकीन नहीं होता, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखाया होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा बिलीवेबल। कॉनकर जो है इसका अपोजिट बताइए। कॉनकर क्या होता है कि आप जो है कोई चीज को आपने जीत लिया, ठीक है, तो आप अब जो है उसको जीत चुके हो, लेकिन इसका अपोजिट देखें तो वो होगा इसका अपना डिसएग्री, तो वो आप किसी चीज को एग्री करवाने के लिए उसके लायक नहीं हो। क्वाइट जो होता है ये होता है कुछ शांति वगैरह, शांत चीज, ठीक है। तो अगर हम इसका अपोजिट देखें तो पेंडेमोनियम जो होगा ये इसका होगा, यानी कि अगर कोई भी जैसे कि बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट वगैरह हो रहे हो, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा दंगे वगैरह हो रहे हो, तो वो क्या होता है, एक तरह का नरक होता है, ठीक है, वहाँ पे शांति नहीं होती। लेकिन जो क्वाइट होता है शांत होता है, तो इसका अपोजिट यही होगा। वेग जो होता है, वेग होता है कोई चीज अनक्लियर है, ठीक है, आपको उसमें कोई भी क्लियर उसका पर्सपेक्टिव नहीं मिल पा रहा है, उसके अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, तो इसका अपोजिट तो सेम ही होगा, इसका अपोजिट होगा क्लियर। तो ये उसका ए पार्ट जो होगा इसमें आपका एरर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 45 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आप स्कोर ज़रूर बताइएगा और क्लास कैसी लगी थी इसके बारे में भी ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको रात को 10 बजे की क्लास में, जिसमें आपका जनवरी मंथ करंट अफेयर्स होने वाले हैं, प्लस आपका एमएस ऑफिस के मैंने क्वेश्चंस करवाने हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि मैं कितने क्वेश्चंस बना पाऊँ, लेकिन 50 प्लस क्वेश्चंस आपको रात को 10 बजे मिलने वाले हैं प्रैक्टिस करने को, ठीक है। तो आपको पता ही है इतने क्वेश्चंस बनाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। तो सभी बच्चों ने जुड़ना है 10 बजे लाइव, ठीक है, और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।